अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम का हामी नासिर हो। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 9वीं तकदी के चौथे हिस्से का सबक है और आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम नूरानी कायदे के इन चंद एक अल्फाज का, ये जो 4 सतरें आपको नज़र आ रही हैं, इनके अंदर मौजूद तमाम अल्फाज को इंशाअल्लाह हम तजवीद के मुताबिक सीखेंगे। तो सबक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लाइक कर दें। तो आए बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइन लबर अलिफ गो, सीन लेर सी, गौसी, कॉफ दो लेर किन, गौसीकिन। गोइन लबर अलिफ गो, सीन लेर सी, गौसी, कॉफ दो लेर किन, गौसीकिन। अब ये जो हमारे पास पहला लफ्ज़ है, इसके अंदर हमारे पास कुल 3 लफ्ज़ हैं, कुल 3 हरफ हैं। अलिफ की बजाय ये बाकी जो अल्फाज हैं हमारे पास गैन, सीन और कॉफ, अलिफ को डाल के 4 अल्फाज हो जाएंगे। और ये जो गैन है इसके साथ अलिफ है, इस वजह से अलिफ की वजह से हम इसको लंबा करके पढ़ेंगे। और इसी तरह सीन और कॉफ को हम बगैर लंबा किए पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे गौसीकिन, गौसीकिन। और इसी तरह हम गैन को और कॉफ को मोटा करके पढ़ेंगे, क्योंकि गैन और कॉफ दोनों मोटे हरूफ हैं और यहाँ इनको हरे रंग के अंदर लिखा गया है, इसलिए हम यहाँ इनको मोटा करके पढ़ेंगे। यानी ये रंगों के जरिए एक पहचान करवाई गई है। नून दबर अलिफ ना, सौद सी, नासी, रा दो दे रिन, नासिरिन। नून दबर अलिफ ना, सौद सी, नासी, रा दो दे रिन, नासिरिन। अब यहाँ भी हमारे पास बिल्कुल वही सिचुएशन है। देखें पिछले लफ्ज़ के अंदर जो सिचुएशन थी वही इस लफ्ज़ के अंदर भी वही सूरत हाल है। देखें यहाँ भी हम नून को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे जिस तरह हमने पिछले लफ्ज़ में खींचा था। गैन को इसी तरह हम यहाँ नून को खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। और इसी तरह हम सौद को मोटा करके पढ़ेंगे, क्योंकि सौद मोटे हरूफ में से है। और एक और चीज़ कि हम इसके अंदर सीटी की आवाज़ पैदा करेंगे, क्योंकि ये सीटी वाले हरूफ में से भी है। और इसी तरह हम रॉ को यहाँ मोटा पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे। हम यहाँ रॉ को बारीक पढ़ेंगे। रॉ को बारीक इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के नीचे 2 ज़ेरें हैं। सौद को मोटा पढ़ेंगे, रॉ को बारीक पढ़ेंगे, नून को लंबा करके पढ़ेंगे और सौद के अंदर सीटी की आवाज़ पैदा करेंगे। नासिरिन, नासिरिन। नून ज़बर अलिफ ना, सौद सी, नासी, रा दो दे रिन, नासिरिन। वाव ज़बर अलिफ वा, लाम दे ली, वाली, दाल दो दे दिन, वालिदिन। वाव ज़बर अलिफ वा, लाम दे ली, वाली, दाल दो दे दिन, वालिदिन। अब यहाँ भी हम वाव को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, क्योंकि वाव के साथ अलिफ है। और इसी तरह लाम और दाल को बिना खींचे पढ़ेंगे। और इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास कोई मोटा हरफ नहीं है। हमजा ज़बर आ, आइन पेश वाव, आऊ, दाल पे ज़ू, आऊज़ु। हमजा ज़बर आ, आइन पेश वाव, आऊ, दाल पे ज़ू, आऊज़ु। अब यहाँ देखें ये लफ्ज़ कुरान पाक का एक मुश्किल लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ कुरान पाक का एक मुश्किल लफ्ज़ है। आप पूछेंगे मुश्किल लफ्ज़ किस तरह है, हम तो कुरान पाक पढ़ना ही इससे शुरू करते हैं। वाक़अतन आपकी बात भी ठीक है, लेकिन ये जो लफ्ज़ है ये मुश्किल अल्फाज के अंदर है और अक्सर कुर्राए किराम ने इसको मुश्किल अल्फाज में शामिल किया है। यानी आम तौर पे इसके अंदर गलत पढ़ा जाता है, गलती की जाती है। और ये गलती इस तरह की गलती है कि हमें पता भी नहीं चलता। अब ये गलती क्या है, आपने गौर करना है कि इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास पहला हरफ है हमज़ा और दूसरा है आइन। और मैंने आपके सामने ये चीज़ इस पारे के दूसरी वीडियो के अंदर ये चीज़ आपके सामने अर्ज़ की थी कि कुछ अल्फाज, कुछ हरूफ इस तरह के हैं कि उनका साउंड मिलता जुलता है, उनका साउंड आपस में मुतशाबे है। यानी हमज़ा और आइन इन दोनों का साउंड आपस में मुतशाबे है, मिलता जुलता है। आप कहेंगे हमज़ा और आइन की आवाज़ में खासा फ़र्क है,
तो मैं कहूँगा कि आप इन दोनों को ज़बर के साथ पढ़ लें। अगर आप हमज़ा को ज़बर के साथ पढ़ेंगे तो इसकी आवाज़ आएगी आ, और आइन को ज़बर के साथ पढ़ेंगे तो इसकी आवाज़ आएगी आ आ आ आ आ। अब देखें दोनों के अंदर आपको ये चीज़ समझ आएगी कि दोनों की आवाज़ें आप इसमें मिलती जुलती हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि आ और इनके अंदर फ़र्क है। यानी आइन की आवाज़ की बात कर रहा हूँ, वैसे तो आइन के साथ पेश है, ज़ाहिरी बात है, हमज़ा पर ज़बर है। तो आ ये दोनों का फ़र्क है और ये डिफरेंस बहुत ज़रूरी है, और ये एक मुश्किल लफ्ज़ है, आपने इसको अच्छे से समझ के पढ़ना है। आऊदू आऊदू, हमज़ा ज़बर आ, काफ लेरिया की दाल पेश दू अकीदू, हमज़ा ज़बर आ, काफ लेरिया की दाल पेश दू अकीदू। अब यहाँ हम काफ को खींच के पढ़ेंगे, काफ को लंबा करके पढ़ेंगे। क्यों काफ को यहाँ लंबा करके क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि काफ के साथ जो या है वो साकिन है, और या साकिन से पहले ज़ेर है। देखिए या साकिन से पहले ज़ेर हो तो उसको लंबा करके पढ़ते हैं, तो यहाँ हम या को लंबा करके पढ़ेंगे। अकीदू, या ज़बर या, खौ ज़बर अलिफ खौ, या खौ, फा पेश फू, या खौफू, या ज़बर या, खौ ज़बर अलिफ खौ, या खौ, फा पेश फू, या खौफू। अब यहाँ हम खौ को मोटा करके पढ़ेंगे, क्योंकि खौ मोटे हरूफ में से है, और साथ हम अलिफ को भी मोटा करके पढ़ेंगे। खौ को लंबा तो करना ही है, अलिफ को लंबा तो करना ही है, लेकिन हम अलिफ को मोटा भी करेंगे, क्योंकि अलिफ मोटे हरफ के बाद है। जब अलिफ मोटे हरफ के बाद हो तो अलिफ को मोटा पढ़ा जाता है, तो इसको हम पढ़ेंगे या खौफू, या ज़बर या, दाल खड़ी ज़बर दा, या दा, हा पेश हू, या दा हू, या ज़बर या, दाल खड़ी ज़बर दा, या दा, हा पेश हू, या दा हू। अब यहाँ इस लफ्ज़ के अंदर हम दाल को खींच के पढ़ेंगे, दाल को लंबा करके पढ़ेंगे, और एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर खड़ी ज़बर है। और इसी तरह हा को पढ़ते वक्त हम होंठों को गोल करके पढ़ेंगे, क्योंकि हा के ऊपर पेश है, तो इसको पढ़ेंगे यदाहू, यदाहू, या पेश यू, कौफ ज़बर अलिफ कौ, यू कौ, लाम पेश लू, यू कौलू, या पेश यू, कौफ ज़बर अलिफ कौ, यू कौ, लाम पेश लू, यू कौलू। अब यहाँ देखें इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास जो पहला हरफ है वो है या, और आखिरी हरफ है वो है लाम, और दोनों हरूफ के ऊपर पेश है, या पर भी और लाम पर भी, इसलिए हम दोनों को होंठों को गोल करके पढ़ेंगे और कौफ को मोटा करके पढ़ेंगे, और उसके साथ जो अलिफ है उसको भी मोटा करके पढ़ेंगे, क्योंकि अलिफ मोटे हरफ के बाद है। जब अलिफ मोटे हरफ के बाद हो तो हम अलिफ को भी मोटा कर देते हैं, तो पढ़ेंगे यू कौलू, यू कौलू, तापिस्तु, रौ खड़ी दबा रौ, तू रौ, बादो दबर बन, तू रौबन। अब यहाँ हम रॉ को लंबा करके पढ़ेंगे और एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे, और रॉ को मोटा भी करेंगे, क्योंकि रॉ के ऊपर खड़ी ज़बर है। रॉ के ऊपर खड़ी ज़बर हो या उल्टा पेश हो तब भी हम रॉ को मोटा करके पढ़ते हैं। हादिर ही, सीन ज़बर अलिफ सा, ही सा, बादो ज़बर बन, ही साबन, हादिर ही, सीन ज़बर अलिफ सा, ही सा, बादो ज़बर बन, हिसाबन। अब यहाँ भी हम सीन को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। सीन पे सु, बा ज़बर अलिफ बा, सुबा, तादो ज़बर तन, सुबातन। सीन पे सु, बा ज़बर अलिफ बा, सुबा, तादो ज़बर तन, सुबातन। सीन दे सी, रौ ज़बर अलिफ रौ, सी रौ, जीम दो ज़बर जन, सी रौजन। सीन दे सी, रौ ज़बर अलिफ रौ, सी रौ, जीम दो ज़बर जन, सी रौजन। अब यहाँ हम रौ को मोटा करके पढ़ेंगे। यहाँ रौ को हम मोटा क्यों करेंगे? क्योंकि रौ के ऊपर ज़बर है, और साथ अलिफ को भी मोटा करेंगे क्योंकि वो मोटे हरफ के बाद है, और सीन के अंदर सीटी पैदा करके पढ़ेंगे, सी रौजन, सी रौजन। सीन लबस्सा, लाम खड़ी ज़बल्ला, सला, मीम दो पेशमुन, सलामुन। सीन लबस्सा, लाम खड़ी ज़बल्ला, सला, मीम दो पेशमुन, सलामुन। अब यहाँ हम लाम को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, क्योंकि लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है। शीन दे शी, दाल ज़बर अलिफ दा, शीदा,
दाल दो ज़बर दन शिदादन शीन दे शी दाल ज़बर अलिफ दा शिदा दाल दो ज़बर दन शिदादन। अब यहाँ भी हम दाल को लंबा करके पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। शीन दे शी रौ ज़बर अलिफ रौ शरा बा दो ज़बर बन शराबन शीन ज़बर शा रौ ज़बर अलिफ रौ शरा बा दो ज़बर बन शराबन। अब यहाँ भी हम रौ को खींच के पढ़ेंगे। फ़ा ज़बर फ़ा वाव ज़बर अलिफ वा फ़वा बा दो ज़बर बन फ़वाबन फ़ा ज़बर फ़ा वाव ज़बर अलिफ वा फ़वा बा दो ज़बर बन फ़वाबन। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फ़ीकुम, अल्लाह हाफ़िज़।